पन्नाधायायाः निर्णयम् अकल्पनीयः आसीत्। पन्नाधाया का जो ये निर्णय था कि उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र को अर्पण अर्पण कर देना, जो यह निर्णय है वह अकल्पनीय है, अर्थात कल्पना से परे है। कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने पुत्र का बलिदान दे दूं और एक राजा को बचा लूं। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, इसलिए कल्पना से भी परे है, इसलिए यह अकल्पनीय निर्णय हुआ एक, है ना। और व्यक्ति व्यक्ति हितम न राष्ट्र हितम एव श्रेष्ठम इति सा जानाति स्म। वह इस बात को जानती थी, सा जानाति स्म, वह इस बात को अच्छे से जानती थी कि व्यक्ति हितम न, व्यक्तिगत हित श्रेष्ठ नहीं है। व्यक्तिगत हित से भी श्रेष्ठ क्या है? राष्ट्र हितम एव श्रेष्ठम, राष्ट्र के हित हो जाए वही श्रेष्ठ है। परंतु आज वर्तमान की स्थिति ठीक विपरीत है। हम व्यक्तिगत हित तो देख रहे हैं, परंतु राष्ट्र हित नहीं देख रहे, है ना। हम राष्ट्र हित देखते तो आज हमको किसी भी रेलवे स्टेशन में या किसी भी बस स्टैंड में इतनी गंदगी नहीं मिलती। या अगर गंदगी है तो हमारे राष्ट्र का हित हो रहा है क्या? नहीं। हम कोई भी करप्शन को करने से पहले हम 10 बार सोचते, परंतु वहां हम अपने व्यक्तिगत हित को राष्ट्र हित से ऊपर रख देते हैं। इसलिए हम अच्छे जो राष्ट्रभक्त नहीं बन पाते। यदि राष्ट्रभक्त बनेंगे तो व्यक्तिगत हित को एक किनारे में रखते हुए राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखेंगे। इस बात को अच्छे से कौन जानती थी? अच्छे से जानती थी पन्नाधाया। वह जानती थी कि राष्ट्रहित पहले है, व्यक्तिगत हित बाद में है। इसलिए अपने पुत्र का बलिदान देकर के उदय सिंह को उसने बचाया, क्योंकि उदय सिंह को बचाती तो राष्ट्रहित था, और यदि वो अपने पुत्र को बचाती तो व्यक्तिगत हित था, है ना। वो अच्छे से जानती थी। तस्याह पुत्रस्तु दिवंगतः, उसका जो पुत्र था, पन्नाधाया का जो पुत्र था वह तो दिवंगत हो गया, वह स्वर्गवासी हो गया, वैकुंठवासी गोलोकवासी हो गया, है ना। परम सा मेवाड़ राज्यम बनवीरस्य कुतंत्रात अरक्षत, उसका पुत्र पन्नाधाया का पुत्र तो चला गया, दिवंगत हो गया, परंतु उसने मेवाड़ राज्य को बनवीर के कुतंत्र से बचा लिया, है ना। मेवाड़ अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा की उसने अपने पुत्र के बलिदान देकर के। बात स्पष्ट है। कालांतरे सह एव उदय सिंहः युद्धे बनवीरम हत्वा मेवाड़ राज्यस्य राजा अभवत। कालांतरे, आने वाले काल में, आने वाले समय में, उसी उदय सिंह जिसकी रक्षा पन्नाधाया ने अपने पुत्र की बलिदान देकर के किया था, उसी उदय सिंह ने युद्ध में बनवीर को हत्वा हराया और मेवाड़ राज्य में राजा के रूप में स्थापित हुए। उदय सिंह ने बनवीर को हराया और बनवीर को हरा करके वो मेवाड़ राज्य के राजा बने। तस्य पुत्रः एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रतापः। आपने महाराणा प्रताप के बारे में सुना ही होगा। यदि आप भारतीय हैं तो इनके नाम को आपने निश्चित रूप से ही सुना होगा। आपको आश्चर्य होगा कि यह महाराणा प्रताप जी उन्हीं उदय सिंह के पुत्र थे, जिसको पन्नाधाया ने अपने पुत्र का बलिदान देकर के बचाया था। सह प्रतापः शौर्येण भारतीयानां हृदये चिरं स्थानं प्राप्नोत। इन महाराणा प्रताप जी ने, जो उदय सिंह के पुत्र थे, उन्होंने अपने शौर्य के द्वारा भारतीयों के हृदय में एक बहुत समय, एक अनंत काल तक रहने वाला एक स्थान प्राप्त किया। आज भी हम उनका स्मरण करते हैं, आज भी हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि यदि आप ना होते तो आज हम इस स्थिति में ना होते, है ना। कथ्यते एव, कहा भी गया है, यदि पन्नाधाया स्वपुत्रस्य बलिदानम न करिष्यत, अगर पन्नाधाया ने अपने पुत्र का बलिदान न किया होता, तर्हि उदय सिंह न अभविष्यत, तर्हि अगर न किया होता तो उदय सिंह नहीं होते, क्योंकि उसने अपने पुत्र का बलिदान किया, इसलिए उदय सिंह बच गए, है ना। और यदि उदय सिंह न अभविष्यत, यदि उदय सिंह न हुए होते, तर्हि महाराणा प्रताप अपि न अभविष्यत, तो महाराणा प्रताप भी हमको कैसे प्राप्त होते? इस राष्ट्रभूमि को, इस मातृभूमि को महाराणा प्रताप जैसे वीर कहां से प्राप्त होते? और इसके प्रति सबसे महाराणा प्रताप है तो उसके महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व, ऐसे वीर यदि हमारी भूमि को प्राप्त हुए, तो उसके प्रति जो सबसे बड़ा कारण है वो पन्नाधाया का त्याग था।
यदि वह त्याग उस समय ना हुआ होता तो ना उदय सिंह होते, और उदय सिंह ना होते तो महाराणा प्रताप कहां से आते। पन्नाधायायाः त्यागः शौर्यं च जगति आचंद्रार्कम तिष्ठति। इस पन्नाधायायाः का जो शौर्य है, जो त्याग है, वो इस जगत में तब तक है जब तक आचंद्रार्कम, जब तक इस जगत में चंद्र है, जब तक इस जगत में अर्क अर्थात सूर्य है, तब तक पन्नाधाया का जो यह त्याग है पन्नाधाया का, वह याद रखा जाएगा। जब तक, बात स्पष्ट है। भारतीय इतिहासे वीरांगनानां गणनासु पन्नाधाया महत्तमं स्थानं प्राप्नोत। भारतीय इतिहास में वीरांगनाओं में जब गणना होगी तो इस पन्नाधाया का जो महत्तम स्थान, बहुत ऊपर स्थान है। ठीक है ना। अब आप सोचिए कि आप भी इनका स्थान कहां पर रखेंगे, जो अपने पुत्र को त्याग दिया राष्ट्रहित के लिए। पन्नाधायायाः बलिदानम सर्वान् शौर्यम राष्ट्रभक्तिम कर्तव्यनिष्ठाम बलिदानम विवेकम च शिक्षयति। यह पन्नाधाया का जो यह बलिदान है, वह हम सभी को क्या सिखाती है, क्या शिक्षा देती है? तो शौर्य के बारे में, राष्ट्रभक्ति के बारे में, अपने कर्तव्य निष्ठा के बारे में, बलिदान के बारे में, विवेक के बारे में यह पन्नाधाया का जो यह बलिदान है हमको शिक्षा देता है। उच्यते एव, ऐसा कहा भी गया है, बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि यदि पन्नाधाया ना भविष्यत, यदि पन्नाधाया ना होती, तरही कुतो राणा प्रतापः, तो फिर कहां से महाराणा प्रताप हो पाते। इसी कथा के साथ यह पाठ यहाँ पर अपने विश्राम को प्राप्त हुआ। अब आइए इस पाठांतर्गत आए हुए कुछ मुख्य मुख्य शब्दों के शब्दार्थ को हम जाने। विधि उसी प्रकार है, तो सर्वप्रथम जो मूल शब्द, फिर सामान्य संस्कृत में उसका अर्थ, फिर हिंदी में, अंग्रेजी में, तदनंतर आप इसे अपनी मातृभाषा में लिखेंगे। एक आया हुआ शब्द है त्याग धनानाम। त्याग धनानाम अर्थात त्याग मूर्ति नाम, अर्थात बलिदानियों में, जो बलिदानियों में है ना। ठीक है। ऑफ पीपल हु सेक्रीफाइस एवरीथिंग, इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। सर्वस्वम, सर्वस्वम का मतलब होता है स्वकीय, स्वीयम संपूर्णम, अपना सब कुछ त्याग देना, अपना सब कुछ, है ना। वंस एवरीथिंग। ठीक है। प्रभूतम, प्रभूतम माने होता प्रचुरम, प्रचुरम माने अधिक, जिसको है, जिसे अंग्रेजी भाषा में अबंटेड कह दिया जाता है। शत्रु निबर्हणाः, शत्रु अनिबर्हणा का मतलब होता है अरिविनाशकाः, शत्रुओं का विनाशक, है ना। डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, ऐसा अंग्रेजी भाषा में हम कह सकते हैं। वीरांगनासु मतलब वीर नारीसु, वीर नारियों में, अच्छा वीर जो नारियां होती हैं, है ना, वीर नारियों में पन्नाधाया का स्थान महत्तम है। अमोंग ब्रेव वुमेन, इसे हम कह सकते हैं। साहसस्य, साहसस्य माने वीरताया, मतलब साहस का, है ना, ऑफ करेज कह सकते हैं इसे हम। स्वर्णिमाक्षरैः, सुवर्णाक्षरैः, स्वर्णिम अक्षरों में, सु अक्षर में लिखा गया, सोने के अक्षरों में। अब सोचो, आप स्वयं इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि स्वर्णिम अक्षर में, सोने के अक्षरों में आप किसको लिखोगे? सोने के अक्षरों में उसे ही लिखोगे जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वरना सामान्य बात होगी तो आप इंक से लिख सकते हो, पेंसिल से लिख सकते हो, लेकिन सोने से किसको लिखोगे? जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उसको। तो ऐसे पन्नाधाया के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है ना, जिसको हम विथ गोल्डन लेटर्स हम कह सकते हैं। षोडशे शतके अर्थात षोडश शताब्द्याम, 16वीं शताब्दी में, है ना, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इन द 16th सेंचुरी, ऐसा हम कह सकते हैं। छलेना, छलेना मतलब वंचनेना, मतलब षड्यंत्र के द्वारा, कपट के द्वारा, है ना, कपट के द्वारा, जिसको हम अंग्रेजी में बाय डिसिपेशन कह सकते हैं। कुतंत्रम, कुतंत्रम माने कुचक्रम, षड्यंत्र जिसको हम कहते हैं, जिसको हम एविल प्लॉट कह सकते हैं। इसी प्रकार अद्वितीयम, अद्वितीयम माने अनुपमम, अद्वितीय माने जो बहुत, अद्वितीय के बारे में तो मैंने बहुत चर्चा की, है ना। सर्वोत्कृष्ट, जिसको हम मैचलेस कह सकते हैं, जिसका कोई मैच ना हो, है ना। धाया, धाया माने धात्री, धाय माने धाई, मतलब एक प्रकार से जो बच्चों का पालन पोषण करने वाली। आजकल तो उनकी संख्या और अधिक हो गई है क्योंकि सब रोजगार सहित हो गए हैं, माता पिता दोनों, तो ध्यान धाया के द्वारा रखा जाता है। वेट नर्स इसको कह सकते हैं। आस्ताम मतलब अभवताम, हुए, दो थे,
है ना, टू वर प्रेजेंट, ऐसा हम कह सकते हैं। अन्यतमः, अन्यतमः मतलब बहुषु एकः, बहुत सारों में कोई एक होता है ना, उसको हम अन्यतमः, बहुतों में से एक, वन ऑफ मैनी, इसको ऐसे कह सकते हैं। दुष्ट बुद्धि, दुष्ट बुद्धि का मतलब दुर्बुद्धि, दुष्ट वाली बुद्धि जो है ना, है एविल माइंडेड, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई बड़ा दुष्ट बुद्धि व्यक्ति है, इसकी बुद्धि कभी अच्छी होती नहीं, है ना। इसी प्रकार एक शब्द आया प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी का मतलब होता है स्पर्धालु, स्पर्धालु मतलब प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर, जिसको मैंने अंग्रेजी में भी आपको समझाया, है ना। मारे ये तुम, मारे तो मतलब हंतुम, मारने की इच्छा वाला, मारने के लिए, टू किल, मारने के लिए जिसको बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है मारे ये तुम, मतलब मारने के लिए गया, ठीक है। कदाचित, कदाचित मतलब कस्मिंश्चित समये, किसी समय में, कभी तो हुआ था, कदाचित कभी तो हुआ था, है ना, इसको सम टाइम हम बोल देते हैं। शायितवती, शायित मतलब शयनम कारितवती, सुलाया, है ना, तो किसने सुलाया था, पन्नाधाया ने अपने पुत्र को सुलाया था, जिसका नाम चंदन था, जिसको पुट टू स्लिप भी कह सकते हैं। दुष्परिणामम, कुपरिणामम, परिणाम मतलब रिजल्ट इत्यादि, है ना, अनिष्ट को, बैड, बैड आउटकम, ऐसा हम अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं। शयनागारम, शयनागारम मतलब शयन प्रकोष्ठम, सोने के कक्ष में, सोने का मतलब वो गोल्ड वाला नहीं, सोने मतलब ये सोना वाला, है ना, बेडरूम जिसको हम कह सकते हैं, उसी को अंग्रेजी में बेडरूम कहते हैं, संस्कृत में उसको शयनागार या शयन प्रकोष्ठ भी कहते हैं, और हिंदी में सोने के कक्ष। अब सोने से वो सोना आपको ग्रहण नहीं करना है, सोना मतलब सोना, रात को सोते हैं जो। कल्पनातीता, कल्पना मतलब जो कल्पनीय, अकल्पनीय, जिसको कल्पना भी नहीं कर सकते थे, चिंतन से परे, है ना, बियॉन्ड, जिसको इमेजिनेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन जिसको हम कह सकते हैं। व्यक्ति हितम, व्यक्ति हितम मतलब निज हितम, अर्थात स्वार्थ, जिसको हम सेल्फ इंटरेस्ट कहते थे, ठीक। इस प्रकार से और भी शब्द है, राष्ट्रहितम, ठीक है, राष्ट्रहितम का मतलब देश कल्याणम, देश का ही राष्ट्र का हित, है ना, नेशनल्स इंटरेस्ट, राष्ट्रहित करो भाई, है ना। श्रेष्ठम, श्रेष्ठम माने होता है शीर्ष स्थानीय, जो ऊपर में श्रेष्ठ होता है, सर्वोपरि, जिसको हम हाईएस्ट बोल देते हैं, है ना, इनका स्थान तो हाईएस्ट है, मतलब सबसे ऊपर है। कालांतरे, कालांतरे जो है उसका मतलब परवर्ती समय, कुछ समय बाद, है, जिसको हम लेटर ऑन कह देते हैं अंग्रेजी भाषा में। हत्वा, हत्वा मतलब मारे जितवा, मार करके, है ना, हैविंग किल्ड। पराक्रमी, पराक्रमी माने विक्रमी, वीर, जिसको हम अंग्रेजी में, जिसको हम वेलोरोस कह देते हैं, ठीक है। योद्धा, योद्धा माने युद्धे समर्था, जो युद्ध करने में समर्थ हो, सैनिक इत्यादि, जिसको हम अंग्रेजी में वॉरियर कहते हैं। स्वसामर्थ्येन मतलब स्वस्य बलेन, अपने बल से, स्वयं की शक्ति से। बाय वंस ओन कैपेबिलिटी, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। शौर्येण, शौर्य माने होता है शूरता या कारणेन, शूरता से, शूरता माने शौर्य होता है ना कि भाई, शूरता माने साहस इत्यादि, ठीक है ना। भाई अब आपके अंदर जो है आप कर सकते हो, लेकिन आप अपने से, जैसे आप मान के चलो कि आपका, आप 50 किलो के हो, तो निश्चित रूप से 20 किलो को उठा सकते हो, उठा सकते हो ना, लेकिन आपके अंदर शौर्य नहीं है, आप एक हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हो, तो शूरता की कमी है ना, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में विथ ब्रेवरी कह सकते हैं। चिरम, चिरम माने बहुकाल, बहुत काल तक, बहुत काल तक, फॉर लॉन्ग टाइम, जिसको हम कह सकते हैं। जगति अर्थात विश्व में, संसार में, इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं, है ना। चंद्रार्कम जो शब्द आया था, तो इसका संस्कृत में अर्थ होगा सूर्यस्य चंद्रस्य च अस्तित्व पर्यंतम, जब तक सूर्य और चंद्र है ना, एज लॉन्ग एज द सन एंड द मून आर देयर, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों, पन्नाधाया का जो है वो इतिहास कब तक प्रसिद्ध है, जब तक सूर्य और चंद्र है, और सूर्य और चंद्र कभी नष्ट होने वाले नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि पन्नाधाया का जो ये बलिदान था, वह भी कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, हमेशा याद रखा जाएगा। गणनासु, गणना मतलब श्रृंखलासु, गिनतियों में, है ना, जिसको हम अमॉन्ग्स द कंसिडरेशन ऑफ ऐसा कह सकते हैं। महत्तमम, महत्तमम माने बहुश्रेष्ठम, बहुतों में श्रेष्ठ, बेस्ट अमॉन्ग द ग्रेट्स, इसको हम कह सकते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने जो है वह पाठांतर्गत आए हुए कुछ विशेष विशेष शब्दों के शब्दार्थों को जानना। इसके बाद हम मिलते हैं कहां, अपने इस अभ्यास कार्य में।
प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए हम जब अभ्यास कार्य को हम करने के लिए प्रवेश करें उससे पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके साथ मुझे बतानी है, आपके ज्ञान को वर्धन करना है। तो आइए कुछ बातें हम पढ़ें। उच्चैः पठन्तु अवगच्छन्तु च। आप ऊंचे मेरे साथ आप भी पढ़िए और उसको अवगच्छन्तु समझिए भी। तो सर्वप्रथम हम पहले उसे पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेंगे। तो लंग लकार का रूप है भूतकाले एतस्य लकारः प्रयोगः भवति। अब आप इसे ऐसे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि संस्कृत में 10 लकारों की चर्चा हमारे यहाँ होती है। 10 लकार होते हैं। लकार माने काल, जैसे कि हिंदी में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और वैसी अंग्रेजी में जैसे कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, उसी प्रकार वहाँ 3-3 हैं। संस्कृत में 10 हैं। तो उस 10 लकारों में से कौन सा लकार भूतकाल के अर्थ को बताएगा? तो हमको इसको जानने के लिए पता होना चाहिए कि जो एक लंग लकार है, वो लंग लकार जो है भूतकाल के अर्थ को बताता है। जैसे कि यहाँ लिखा भी गया कि भूतकाले एतस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। भूतकाल में इस लकार का प्रयोग हम करते हैं। अब जैसे कि एक पठ धातु है। अब पठ धातु का रूप विद्यार्थियों, आपने जो वर्तमान काल को बताने वाला जो लट लकार है उसमें आपने पठती, पठतः, पठंती इत्यादि तो पढ़ा ही होगा। अब आइए लंग लकार में इसके रूप कैसे चलते हैं, इसको थोड़ा मैं पढ़ता हूं, फिर समझाने का प्रयास करता हूं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। फिर से एक बार पढ़ता हूं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। आप मेरे उच्चारणों पर एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि जहां पर अपठत पढ़ना है तो अपठत ही पढ़ेंगे। जैसे कि अपठाव में आप यदि देखेंगे तो व में यहां पर हलंत नहीं है, तो ये अपठाव नहीं पढ़ा जाएगा, जबकि अपठाव ऐसा पढ़ा जाएगा। अ का भी उच्चारण करना है। इसी प्रकार जहां पर विसर्ग है वहां विसर्ग का उच्चारण करना है। जैसे अपठः, तो यहां विसर्ग का उच्चारण निश्चित रूप से होना ही चाहिए। अब आप जैसे जानते थे कि कोई भी लकार जो है वो 3 भागों में विभाजित होता है, कि जैसे कि एक प्रथम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा। आप यह भी जानते हैं कि उत्तम पुरुष के साथ अहम का प्रयोग हम करते थे, और उत्तम पुरुष द्विवचन के साथ हम आवाम का प्रयोग करते थे, और उत्तम पुरुष बहुवचन के साथ हम वयम का प्रयोग किया करते थे। इसी प्रकार हम मध्यम पुरुष एक वचन के साथ हम लोग जो है त्वम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन के साथ त्वम, युवाम का प्रयोग करते हैं, है ना, युवाम का प्रयोग करते थे। और मध्यम पुरुष बहुवचन के साथ हम जो है यूयम का प्रयोग हम किया करते हैं। तो ये यहाँ के लिए एकदम फिक्स होते हैं। और मध्यम जो प्रथम पुरुष है, इनके अतिरिक्त जितने भी शब्द हैं, राम, रमा, गीता, गीता इत्यादि जितने भी शब्द हो सकते हैं, उन सब के लिए हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अपठत का मतलब क्या होगा विद्यार्थियों? अपठत का भूतकाल में प्रयोग करते हैं, जो बीत चुका उसे हम भूत कहते हैं। तो अपठत का मतलब होगा पढ़ा। अपठताम का मतलब होगा वे दोनों पढ़े, और अपठन का मतलब होगा वे सब पढ़े। त्वम अपठः मतलब तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, और यूयम अपठतः तुम सबने पढ़ा। इसी प्रकार अहम अपठम मैंने पढ़ा, आवाम अपठाव हम दोनों ने पढ़ा, और वयम अपठाम मतलब हम सबने पढ़ा। इसी चीज को एकदम समझाते हुए देखिए आगे लिखा भी हुआ है, वयम वाक्येषु लंग लकारस्य प्रयोगम पठामः। हम वाक्यों में लंग लकार के प्रयोग को अब पढ़ते हैं। मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि इन दोनों मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम को हम प्रयोग करेंगे मध्यम में, और अहम, अवाम, वयम का प्रयोग करेंगे हम उत्तम में। इसके अतिरिक्त बालक, बालिका, रमा, 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 राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, दुर्योधन इत्यादि जितने भी दुनिया में शब्द हैं, उन सब के साथ हमें प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करना है। तो अब देखिए, अब बालकः पाठम अपठत, बालक ने पाठ को पढ़ा। और 2 बालक हो जाएंगे तो क्या? तो बालकः बालकौ द्विवचन में, तो बालकौ पाठम अपठताम 2 बालकों ने पाठ को पढ़ा, और बालकाः पाठम अपठन बहुत सारे बालकों ने पाठ को पढ़ा। इसी प्रकार
त्वम पाठम अपठः, तुमने पाठ को पढ़ा। युवाम पाठम अपठतम, तुम दोनों ने पाठ को पढ़ा। यूयम पाठम अपठत, तुम सबने पाठ को पढ़ा। इसी प्रकार अहम पाठम अपठम, मैंने पाठ को पढ़ा। आवाम पाठम अपठाव, हम दोनों ने पाठ को पढ़ा। और वयम पाठम अपठाम, हम सबने पाठ को पढ़ा। तो ये एक प्रकार से आपको लंग लकार के से परिचय आपका कराना था। लंग लकार का प्रयोग कैसे होता है, लंग लकार के रूप कैसे चलते हैं, इन सब के बारे में परिचय आपसे कराना था। देखिए इसका एक और मैं तरीका बता दूं, यदि आपको लंग लकार के, यदि लोट लकार की, क्षम्यता, यदि आपको लट लकार का रूप याद है, तो लट लकार का रूप यदि आपको याद है तो लंग लकार का रूप आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि अब पठ धातु है, अब पठ धातु का लट लकार में रूप क्या चल रहा था, तो पठती, इस प्रकार रूप चल रहा था क्या। अब आपको दो कार्य करना है, एक जोड़ना है और एक हटाना है। अब पठती में से ती को हटाना है, तो पठती में से ती हटा दोगे तो ये रह जाएगा पठता, ऐसा रह जाएगा ना, और अ को जोड़ देना है तो अपठता। बात स्पष्ट है। तो इस तरीके से आप बना भी सकते हो। और आपको याद रखना है कि ताम, तम, त और म ये जुड़ते हैं कहां पर, अम, ताम तम तामह, है ना। तो ये जुड़ते हैं कहां कहां पर, तो द्विवचन में जुड़ेगा। और इसके अलावा तम जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन में जुड़ता है तम, उत्तम पुरुष के एक वचन में जुड़ता है अम, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में जुड़ता है त। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। यदि आपको उचित लगे तो आगे की कक्षा पर इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य पर प्रवेश करें। वयम अभ्यासम कुर्मः, देखो वयम के साथ भी कुर्मः जो है उत्तम पुरुष में ही बनेगा, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब आइए देखते हैं इसके एक एक प्रश्नों के उत्तर को। हम पहले दिखा गया कि पहला प्रश्न हमसे दिया गया कि अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तरम लिखंतु, अर्थात नीचे जो है आपके पास 6 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में देना है, एक शब्द में देना है। तो राजस्थानस्य वीरांगनासु का सुविख्याता, राजस्थान के वीरांगनाओं में कौन सुविख्यात थी, तो आपको पता है कौन, पन्नाधाया। पन्नाधाया जो है वो सुविख्यात थी वीरांगनाओं में। उदय सिंह कस्य पुत्र, उदय सिंह किसका पुत्र था, तो उदय सिंह आप जानते हैं कि उदय सिंह जो है वो महाराणा संग्राम सिंह का पुत्र था। तो महाराणा संग्राम सिंहस्य, महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र, 2 पुत्र थे, एक विक्रमादित्य और एक उदय सिंह। उदय सिंह तो बनवीर कम मारयितुम कुतंत्रम अरचयत, बनवीर ने किसको मारने के लिए कुतंत्र रचा, तो बनवीर ने उदय सिंह को मारने के लिए, उदय सिंहम, ये विसर्ग यहां पर नहीं, सिंहम तो है, उदय सिंह को मारने के लिए यहां पर जो है उसने पहले को तो छल से मार ही दिया था, और दूसरे को मारने के लिए उसने यह कुतंत्र की रचना की। कालांतरे कह मेवाड़स्य राजा अभवत, आगे आने वाले समय में कालांतर में कौन मेवाड़ का राजा बना, तो मेवाड़ का राजा उदय सिंह बना, है ना। जब आप याद करो कि जब आगे जाकर के उदय सिंह ने बनवीर को मारा और बनवीर को मार करके वही राजा बना, और इसी उदय सिंह से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। पन्नाधाया निर्णय कीदृशः आसीत, पन्नाधाया का जो है वो निर्णय क्या था, तो पन्नाधाया का निर्णय जो है अकल्पनीय था, अकल्पनीय निर्णय अकल्पनीय, है ना, आसीत अकल्पनीय था। महाराणा प्रतापः केषां हृदये चिरं स्थानं प्राप्नोत्, तो भारतीयानां। कि महाराणा प्रताप ने भारतीयों के हृदय में चिरस्थान प्राप्त किया, है ना।
आइए विद्यार्थियों, अब हम दूसरे अभ्यास कार्य की ओर प्रवेश करें। दूसरा अभ्यास कार्य है कि अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए हुए जो ये प्रश्न हैं, इनका उत्तर अब हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। कहा गया कि पन्नाधायाः कस्य अद्वितीयम उदाहरणम अस्ति। पन्नाधाया जो किसका अद्वितीय उदाहरण है, तो हम लिखेंगे कि पन्नाधाया त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीयम उदाहरणम अस्ति। अर्थात जो पन्नाधाया है वो त्याग और निष्ठा की अद्वितीय उदाहरण है ना। अब और आगे हम लोग देखते हैं। महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रौ कौ आस्ताम। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र कौन कौन थे, तो हम यहां लिखेंगे क्या, महाराणा संग्राम सिंहस्य द्वौ पुत्रौ। कौन कौन थे उनके दो पुत्र, विक्रमादित्य उदय सिंह च आस्ताम। दो पुत्र थे, ठीक है ना। आगे कहते हैं कि दुष्ट बुद्धि ही बनवीर किम अचिंतयत। जो दुष्ट बुद्धि वाला बनवीर था उसने क्या चिंतन किया, तो आप भी जानते हैं उसने चिंतन किया कि भाई मैं ही एकमात्र राजा हूं, कोई भी मेरा विपक्षी ना हो, इत्यादि चिंतन करके उसने मारने का एक कुतंत्र रचा, है ना। तो एक कुतंत्र रचा, तो कुतंत्र रचा तो क्या था उसमें कि लिखा, हम लिख सकते हैं यहां पर कि दुष्ट बुद्धि ही बनवीर अचिंतयत यत। क्या चिंतन किया, इसको आइए लिखते हैं। चिंतन किया उसने कि अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम। उत्तराधिकारी भवेयम न कोपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात्। प्रतिस्पर्धी स्यात् इति, है ना। इसके बाद कहा गया कि बनवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नाधाय किम अकरोत। तो हम लिखेंगे कि पन्ना बनवीर के कुतंत्र को जान करके पन्नाधाया ने क्या किया, तो बनवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नाधाया पन्नाधाया उदय सिंहस्य स्थाने उद
उदय सिंहस्य शयन स्थाने स्वपुत्रम चंदनम शायितवती। अपने पुत्र अर्थात जब बनवीर के कुतंत्र को पन्नाधाया ने जान लिया, तब उसने उदय सिंह के सोने वाले जगह पे अपने पुत्र को सुला दिया, है ना। अब पूछा गया कि आचंद्रार्कम किम तिष्ठति। आचंद्रार्क मतलब जब तक चंद्र और सूर्य है तब तक क्या रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि पन्नाधायायाः पन्नाधायायाः त्यागः शौर्यम च जगति आचंद्रार्कम तिष्ठति। है ना। इसके बाद जब तक सूर्य और चंद्रमा है जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है तब तक पन्नाधाया का त्याग और शौर्य भी जगत में रहेगा। पन्नाधायायाः बलिदानम किम शिक्षयति। तो पन्नाधायायाः बलिदानम लिखेंगे हम, पन्नाधायायाः बलिदानम सर्वान सभी लोगों को, शौर्यम राष्ट्रभक्तिम कर्तव्य निष्ठित निष्ठाम बलिदानम विवेकम च शिक्षयति। है ना। तो इस प्रकार से यह जो आपका अभ्यास कार्य है वो यहाँ पर दूसरा अभ्यास कार्य समाप्त हुआ।